हर हर महादेव जय शिव शंभू दोस्तों, 29 सितंबर 2023 से श्राद्ध पक्ष कनागत शुरू हो चुके हैं, जो कि 14 अक्टूबर तक रहेंगे और ये 16 दिन पितरों को समर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष, कनागत, श्राद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, इन दिनों पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है। दोस्तों, आज हम आपको श्राद्ध पक्ष की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों में जो भी विधि विधान से इस व्रत कथा को सुनता है और बताए गए अनुसार अपने पितरों की पूजा अर्चना करता है, उन्हें पितरों के साथ साथ भगवान शिव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस पितृपक्ष में किए गए दान धर्म से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि अगर आपके पितर आपसे नाराज हो तो आपका कैसा भी कार्य हो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ताकि आप भी श्राद्ध से जुड़ी सभी जानकारी पा सके। तो भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए शुरू करते हैं। पितरों को प्रसन्न करने वाली पूजा, विधि, श्राद्ध के उपाय और व्रत कथा पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने पितरों की और महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जय शिव शंभू लिखना न भूले। दोस्तों, पितृपक्ष या श्राद्ध को सनातन धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है, जो 16 दिनों की अवधि होती है। पितृपक्ष निरंतर 16 दिनों तक चलते हैं और यह एक ऐसी अवधि होती है जब हिंदू समुदाय के लोग अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और उनसे प्रार्थनाएं करते हैं। साधारण शब्दों में पितृ अर्थात हमारे पूर्वज, जो अब हमारे साथ हमारे बीच में नहीं हैं, उनका तर्पण एवं श्राद्ध करने का समय इस माध्यम से अपने पूर्वजों को याद करना और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। दोस्तों, साल 2023 में श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होंगे। 29 सितंबर शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि से और समाप्त होंगे। 14 अक्टूबर शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या के दिन, और इस बार सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। 29 सितंबर शुक्रवार को पूर्णिमा श्राद्ध रहेगा। 30 सितंबर शनिवार को द्वितीय श्रद्धा रहेगा। 1 अक्टूबर रविवार को तृतीय श्राद्ध रहेगा। 2 अक्टूबर सोमवार को चतुर्थी श्राद्ध है। 3 अक्टूबर मंगलवार के दिन पंचमी श्राद्ध रहेगा। 4 अक्टूबर बुधवार को षष्ठी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 5 अक्टूबर गुरुवार के दिन सप्तमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 6 अक्टूबर शुक्रवार को अष्टमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 7 अक्टूबर शनिवार के दिन नवमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 8 अक्टूबर रविवार को दशमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 9 अक्टूबर सोमवार के दिन एकादशी श्राद्ध रहेगा और 11 अक्टूबर बुधवार के दिन द्वादशी श्राद्ध रहेगा। इसके साथ ही 12 अक्टूबर गुरुवार को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध, 13 अक्टूबर शुक्रवार को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध और 14 अक्टूबर शनिवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा। और इसी के साथ ही श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। हमेशा पिंडदान या तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म पितृपक्ष के दिनों में किसी योग्य ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान तो देना ही चाहिए। साथ ही किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी यदि आप करते हैं तो इसका भी पितृपक्ष के दिनों में बहुत पुण्य मिलता है। साथ ही साथ गाय, कुत्ते आदि, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी हर दिन भोजन का एक अंश जरूर ढालना चाहिए। या जिस तिथि में भी आपके यहाँ श्राद्ध है उस तिथि में आप जरूर ढालें। अगर संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव न हो तो आप घर पर भी इसे विधि विधान से कर सकते हैं। जिस दिन श्रद्धा होगा उस दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। भोजन के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। श्राद्ध की पूजा हमेशा दोपहर के समय ही शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्र उच्चारण करें। पूजा के बाद जल से तर्पण करें। इसके बाद जो जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए और इन्हें भोजन ढालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए।
मन ही मन उनसे श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए आपको हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में हमारे पूर्वज हमारे पितृ कौवे के रूप में धरती पर आते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दिनों में अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए, खासकर कौवों के लिए भोजन और पानी का एक हिस्सा जरूर रखना चाहिए। पंचबली भोजन का ब्राह्मण भोजन के साथ विशेष महत्व है। पूर्वजों को अर्पण करने का अर्थ होता है उन्हें जल देना। पितरों का ध्यान करते हुए हाथ में जलकोष, अक्षत पुष्प और काले तिल लेकर उन्हें आमंत्रित करें। इसके बाद उनका नाम लेकर अंजलि में जल भरकर 5, 7 और 11 बार धरती पर गिराए। हर दिन अपने घर के दरवाजे पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक अपने पितरों के नाम से ढेली जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। सुबह उठते ही अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी डालकर साफ करें और हो सके तो सुबह शाम दोनों ही समय आपको दीपक जलाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपनी समर्थ के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान की सामग्री में आप काले तिल या फिर मौसमी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। गरीबों को भोजन करा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं पितृपक्ष में किस दिन करें। श्राद्ध दोस्तों, दिवंगत परिजन की मृत्यु की तिथि में ही श्राद्ध किया जाता है। यानी कि अगर परिजन की मृत्यु प्रतिपदा के दिन हुई है तो प्रतिपदा के दिन ही श्राद्ध करना चाहिए। आमतौर पर पितृपक्ष में इस तरह श्राद्ध की तिथि का चयन किया जाता है। जिन परिजनों की अकाल मृत्यु या किसी दुर्घटना या आत्महत्या का मामला हो तो श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। दिवंगत पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन और मां का श्राद्ध नवमी के दिन किया जाता है। जिन पितरों के मरने की तिथि याद न हो या पता न हो तो अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए। अगर कोई महिल सुहागिन मृत्यु को प्राप्त हुई हो तो उसका श्राद्ध नवमी को करना चाहिए। सन्यासी का श्राद्ध द्वादशी को किया जाता है। अब आपको बताते हैं श्राद्ध के नियम। पितृपक्ष में हर दिन तर्पण करना चाहिए। पानी में दूध, जौ, चावल और गंगा जल डालकर तर्पण किया जाता है। इस दौरान पिंड दान करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलकर पिंड बनाए जाते हैं। पिंड को शरीर का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। हालांकि देवताओं की नित्य पूजा को बंद नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान पान खाने, तेल लगाने और संभोग की मनाही है। इस दौरान रंगीन फूलों का इस्तेमाल भी वर्जित है। पितृपक्ष में चना, मसूर, बैंगन, हींग, शलजम, मांस, लहसुन, प्याज और काला नमक भी नहीं खाया जाता है। इस दौरान कई लोग नए वस्त्र, नया भवन गहने या अन्य कीमती सामान नहीं खरीदते हैं। आइए अब जानते हैं श्राद्ध कैसे करें। श्राद्ध की तिथि का चयन ऊपर दी गई जानकारी के मुताबिक करें। श्राद्ध करने के लिए आप किसी विद्वान पुरोहित को बुला सकते हैं। श्राद्ध के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छा खाना बनाएं। खास तौर से आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसकी पसंद के मुताबिक खाना बनाएं। खाने में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल न करें। मान्यता है कि श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितर घर आते हैं और भोजन पाकर तृप्त हो जाते हैं। यहाँ पर बलि का मतलब किसी पशु या जीव की हत्या से नहीं, बल्कि श्राद्ध के दौरान इन सभी को खाना खिलाया जाता है। तर्पण और पिंड दान करने के बाद पुरोहित या ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। ब्राह्मण को सीधा या सीदा भी दिया जाता है। सीधा में चावल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, कच्ची सब्जियां, तेल और मौसमी फल शामिल हैं। ब्राह्मण भोज के बाद पितरों को धन्यवाद दें और जाने अनजाने हुई भूल के लिए माफी मांगे। इसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। आइए अब जान लेते हैं पितृपक्ष की कथा। दोस्तों, पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। दोनों भाइयों में तो प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था। वहीं भोगे की पत्नी बड़ी सरल और सहृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे उसे बेकार की बात समझकर टालने की कोशिश करने लगा। पत्नी को लगता था कि अगर श्राद्ध नहीं किया गया तो लोग बातें बनाएंगे। उसने सोचा कि अपने मायके के लोगों को दावत पर बुलाने और लोगों को शान दिखाने का यह सही अवसर है। फिर उसने जोगे से कहा, आप ऐसा शायद मेरी परेशानी की वजह से बोल रहे हैं।
मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम निपटा लेंगे। इसके बाद उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। अगले दिन भोगे की पत्नी ने जोगे के घर जाकर सारा काम किया। रसोई तैयार करके कई पकवान बनाए काम निपटाने के बाद वह अपने घर आ गई। उसे भी पितरों का तर्पण करना था। दोपहर को पितर भूमि पर उतरे। पहले वह जोगे के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल वाले भोजन करने में जुटे हुए हैं। बड़े दुखी होकर फिर वो भोगे के घर गए। वहां पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे सामर्थ्यवान होता तो उन्हें भूखा न रहना पड़ता। भोगे के घर पर 2 जून की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर पितरों को उन पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर कहने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम हो गई। भोगे के बच्चों को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। बच्चों ने मां से कहा कि भूख लगी है। मां ने बच्चों को टालने के लिए कहा, जाओ, आंगन में आंच पर बर्तन रखा है, उसे खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां गए तो देखते हैं कि बर्तन मोहरों से भरा पड़ा है। उन्होंने मां के पास जाकर सारी बात बताई। आंगन में आकर जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह हैरान रह गई। इस तरह भोगे अमीर हो गया, लेकिन उसने घमंड नहीं किया। अगले साल फिर पितरपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 भोग तैयार किया। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने के बर्तनों में भोजन कराया। यह सब देख पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हो गए। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार आप सभी ने पितृपक्ष या 16 श्राद्ध तिथियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष का संबंध महाभारत से भी है? यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा, जिसके माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि श्राद्ध या पितृपक्ष आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। महाभारत काल में युद्ध के समय जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई तो उनके दान पुण्य के फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक भेजा गया। वहां उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन भोजन के समय उन्हें सोना चांदी और आभूषण परोसे गए। कर्ण इस व्यवहार को समझ न सकें और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि हे स्वर्गाधिपति, यहाँ मुझे भोजन में सोना चांदी और आभूषण परोसे गए हैं, लेकिन मैं इनका सेवन नहीं कर सकता। मेरे साथ इस व्यवहार का क्या कारण है? तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि हे कर्ण, आपने जीवन पर्यंत दान धर्म का पालन किया है और आपके जैसा दानी तीनों लोकों में कोई नहीं होगा, लेकिन आपने सिर्फ सोना चांदी और आभूषण जैसी भौतिक वस्तुओं का ही दान किया है। कभी अपने किसी पितृदेव को भोजन का दान नहीं दिया, इसीलिए आपके पितृ आपसे असंतुष्ट हैं और आपको स्वर्ग में भोजन का सुख नहीं मिल पा रहा है। यह सुनकर कर्ण निराश हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को कहा कि मैं आजीवन अपने पितरों से अनभिज्ञ रहा हूं, इसीलिए मुझसे यह भूल हुई है। कृपया अब आप मुझे इसका उपाय बताइए। तब इंद्र ने कहा कि आपको अपने पुण्य कर्मों के कारण 16 दिनों का समय दिया जाता है। इन 16 दिनों में पृथ्वीलोक पर जाकर अपने पितरों को भोजन का दान करें, उनका पिंडदान करें और तर्पण करके उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपको स्वर्ग में हर तरह की सुख सुविधा के साथ भोजन का सुख भी मिलेगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और इन 16 दिनों में पृथ्वीलोक पर विचरण कर रहे अपने पितरों को सभी तरह के भोजन का दान किया। यह पितृपक्ष की अवधि थी, इसलिए इन 16 दिनों में हम सभी मनुष्यों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम अपने मृत पूर्वजों को भोजन का दान करें और उनके पिंडदान और तर्पण की विधि को पूरा करें। तो दोस्तों, ये थी पितृपक्ष से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।